नारी सुहाई छुअत शीला भई नारी हुआई। पाहन तेन काठ कठिनाई। पाहन तेन काठ कठिनाई छुवत शिला भई नारी सुहाई छुअत शीला भई नारी। इस प्रकार से उन्होंने कहा, बोले भगवान आप ऐसा क्या जानते हैं? पूछा लक्ष्मण जी ने कि ऐसा केवट तुम क्या जानते हो जिसके कारण से तुम नाव लाने के लिए मना कर रहे हो? उन्होंने कहा, बोले भगवान मैंने आपके अहिल्या उद्धारण का चरित्र सुन रखा है कि किस प्रकार से आपने अहिल्या जी का उद्धार किया, और मैंने ये भी सुना है कि छुवत शिला भई नारी सुहाई। आपके चरणों का स्पर्श पा करके एक पत्थर रूप में शिला रखी थी, वो शिला नारी बन गई। तो मुझे ऐसा लगता है पाहन तेन काठी कठिनाई, पत्थर की अपेक्षा मेरी नाव ज़्यादा कोमल है, और ये अगर नारी बन गई तब हमारा क्या होगा? तो भगवान ने उसकी तरफ देखा, बोले भैया ये बड़ा विचित्र व्यक्ति मिला है। तो उन्होंने कहा भगवान श्री राम ने कि अरे भाई आज का समय देखो जरा, आज के समय में व्यक्ति का विवाह होना कितना मुश्किल है। आपके पास नौकरी होनी चाहिए, आपका चरित्र सुंदर होना चाहिए, आपकी समाज में इज्जत मर्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के कोई बाप अपनी बेटी किसी को देता है। और तुमको अगर कदाचित ये मेरे पैर के छूने से यह नारी बन जाएगी तो तुमको तो फायदा हो जाएगा कि तुमको एक स्त्री और मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा, बोले भगवान मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, जिनकी एक शादी हुई है वो इस बात से बड़ा रिलेट करेंगे कि बोले भगवान एक से तो हमारा ये हालत है, और अगर दूसरी आ गई तो हमारा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि बोले देखो, बोले दूसरी आने से मेरा क्या होगा इसकी चिंता तो बाद में करेंगे, परंतु पहले आप ये सोचिए कि यदि यह नौका नारी बन गई तो आपका क्या होगा? बोले अरे हमें क्या तकलीफ है ये नारी बन जाएगी तो। उन्होंने कहा, बोले इसी नौका से आपको पार जाना है, और स्त्री बन गई तो पार काहे से जाएंगे? भगवान बोले ये तो हमने विचार ही नहीं किया। तो श्री राम जी इस प्रकार से उनसे बातें कर रहे हैं, और केवट ने याचना करने पर भी वो लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तरनी मुनि घरनी होई जाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए, पाट परई मोरी नाव उड़ाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई, छुवत लाभई नारी सुहाई। बोले भगवान अगर आप वास्तविक रूप में जाना चाहते हैं पार, तो उसके लिए मात्र एक ही व्यवस्था है। आपने कह दिया तो आपके कहने के अनुसार मैं यह नाव लाने वाला नहीं हूँ। बोले आप होंगे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सुपुत्र,
परंतु यहाँ पे हमारा ही राज चलता है। तो अगर आपको हमारी बात माननी है तब तो जाकर के नौका आएगी। तो पहले पूछा केवट ने, बोले भगवान आप एक बात बताओ कि आप गंगा जी के पार जाना चाहते हैं या गंगा जी के पार अवश्य जाना चाहते हैं? जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। उन्होंने कहा कि आप पार जाना चाहते हैं या पार अवश्य जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ज़रूरत तो है। अगर सोचो कि वहाँ से अयोध्यावासी जागे और इस तरफ आ गए तो हमको वो फिर देख लेंगे और ऐसा ना हो कि फिर हमारे संग संग में आगे की यात्रा करें। तो अब जल्दी जल्दी जो भी करो, तुम बताओ कि क्या करना चाहिए हमें। तो केवट कहता है कि देखो भगवान, अगर आप अवश्य जाना चाहते हैं पार तो उसके लिए व्यवस्था एक ही है कि मोहि पद पदुम पखारन कहु, आप मुझे अपने चरण धोने के लिए कहें। तो भगवान राम ने फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा, कहा बोले भैया ये ऐसी बात तो वो ही कर सकता है जिसका शिष्टाचार और सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात तो वही कर सकता है जिसका शिष्टाचार और सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ही बतलाएं ज़रा कि आपके घर में कोई संत आए, कोई अतिथि आए, कोई श्रेष्ठ पुरुष आए तो उनके आप चरण छूने के लिए जाएं, यहाँ तक तो ठीक है, यही शिष्टाचार है। और यदि कदाचित कोई आए और वो आपको कहे ओए हमारे पैर छुओ, तो ये कैसा शिष्टाचार? छूने की इच्छा भी हो कि तब भी व्यक्ति नहीं छुएगा, ऐसा ही होता है। और केवट यहाँ कह रहा है जो